मनोज्ञवेश बंसी विभूषितकराम्बुजपद्मनेत्र विश्वेशकेशवव्रजोत्सवभक्तिवस्य देवेश पाण्डवपते मम देहि दास्यम्। पूर्णानन्ददया दृशादसदया स्वस्वत्प्रसादोदया ब्रह्मज्ञानविनोदया जनमनो मोदायनिखेदया विश्वप्रेमविकासहासमुदया त्रैलोक्यसम्पद्दया पूर्णानन्ददया मदीयमनसे काञ्चित्कणां यच्छतु। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमति तितीरशतां तमोऽन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण लक्ष्मी लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण लक्ष्मीनारायण
येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण येन सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु येन सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायणमलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री नृत्य गोपाल भगवान की। नमो महद्भ्यो सर्वेभ्यो नमो नमः। जीवन धन श्री कृष्ण अपने प्रिय सखा को निमित्त बना करके हम सबके कल्याण के लिए यह दिव्य संदेश दे रहे हैं। कल हम सब श्रवण कर रहे थे, जीव के जीवन में मन की चंचलता को मिटाने के लिए भगवान के द्वारा जो कथित वर्णाश्रम आश्रम व्यवस्था की चर्चा है, वह अपने स्वधर्म का पालन करें। और स्वधर्म का पालन करते करते निश्चित रूप से स्वधर्म के पालन में भी एक सावधानी तो रहे, उसमें भी निष्कामता हो, कामना की शून्यता हो, और वही कर्म जो बंधन का हेतु बनता है। किंतु यदि कर्म करते समय निष्कामता चित्त में बनी रहे तो निश्चित रूप से वह अंतःकरण को पवित्र करने वाला होगा। और जब अंतःकरण को पवित्र करने वाला होगा तो निश्चित रूप से जीव के जीवन में जिज्ञासा का प्रादुर्भाव होगा। जिसका अंतःकरण पवित्र नहीं है उसको अपने जानने की जिज्ञासा भी नहीं होगी। कई बार हम देखते हैं लोगों के जीवन में दुखी हैं, अशांत हैं, उद्विग्न हैं, दुख से छुटकारा भी चाहते हैं, सुखी भी बनना चाहते हैं, किंतु अपने को जानने की बात कही जाए तो उससे कोई उनका लेना देना नहीं है। जब हमारे जीवन में जिज्ञासा जगे, वैसे तो अद्वैत की जिज्ञासा जगना ही भगवत कृपा का प्रतिफल है। हमारे जीवन में अद्वैत की जिज्ञासा जगे, और जैसे जिज्ञासा जीवन में जगेगी तो भगवान ने कहा कि जो यम और नियम है ना, इसमें यम का तो पालन करता रहे, कल चर्चा इसकी हुई थी, किंतु नियमान मत परह क्वचित। जो भगवत परायण हो गए हैं वो नियम में ही अटके न रहें, अथवा कहीं नियम में शिथिलता हो जाए तो दुखी होने की जरूरत नहीं है। यम तो पालन करना ही चाहिए, अहिंसा आदि का जीवन में प्रयोग होना ही चाहिए, किंतु उसके बाद भी जब नारायण चित्त इस प्रकार सा होगा तो हमारे गोविंद कहते हैं कि महाराज फिर
मदविज्ञम गुरुम शांतम उपासीत मदात्मकम। गुरु की सेवा में संलग्न हो। अब जहाँ गुरु की चर्चा होती है कि गुरु कैसा हो, यहाँ तो जो चर्चा है, आज मैं पढ़ रहा था महर्षि को, महर्षि का कहना कि कथाकार का काम है जो लिखा है उसको बता देना। ये तो जो समालोचक लोग होते हैं वो आलोचना करें, वो चिंतन करें कि किसके जीवन में क्या, कैसा, कौन कैसा। कथाकार का काम ये नहीं है। कथाकार का तो काम है जो शास्त्र में लिखा है, जिस शास्त्र की वह चर्चा कर रहा है उस शास्त्र की वह चर्चा करे, उससे समालोचन करने की क्या आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से जब कहाँ गुरु की चर्चा चलती है तो कैसे गुरु आजकल है उसकी चर्चा मुझे करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं महाराज जब गुरु की चर्चा शास्त्र विधि से होती है तो जो शास्त्र में वर्णित है तो क्या उस कैटेगरी में जहाँ हम आजकल हैं वहाँ क्या हम पहुँचते हैं? नहीं पहुँच पाते। एक बार मैंने यहीं व्यासपीठ पर हमने कहा आजकल लोग मूल की चर्चा पढ़ना नहीं चाहते और कैसेट सुन करके ही वक्ता बने हैं। तो कह तो दिए, पिंत डॉक्टर स्वामी जी महाराज ने कथा जब पूरी हुई तो उन्होंने कहा तुम भी तो महाराज जी की कैसेट सुन सुन कर ही तो कथा करते हो, तुम भी तो महाराज जी की कैसेट सुन सुन करके कथा करते हो, तो ये तुम्हें टिप्पणी करने की क्या जरूरत है? भागवत में इतना विषय है, उसी का वाचन करो, उसी की बात करो, जो उसमें विधि है उसका प्रयोग करो। तो गुरुजनों की कृपा से सावधानी बनी रहती। जब गुरुजन सुनते हैं, गुरुजनों को सुनने की आवश्यकता नहीं होती है, गुरुजन इसीलिए सुनते हैं कि वक्ता सावधान होकर के बोले। क्योंकि जब गुरुजन बैठ करके सुनते हैं तो वक्ता सावधान रहता है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो महाराज निश्चित रूप से गुरु की शरण ग्रहण करें, किंतु गुरु में 3 बातें होना बहुत आवश्यक है। 3 बातें कौन कौन होना आवश्यक है कल मैंने संकेत किया था नवयोगेश्वर संवाद में भी, जहाँ गुरु की शरण ग्रहण करके विद्या सीखने की बात है। तो तस्माद् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातः ब्रह्मणि उपसमाश्रयम। उसी को यहाँ दूसरे क्रम से इन्होंने कहा कि जो गुरु की जो शरण ग्रहण करके, किंतु गुरु जी में क्या क्या होना चाहिए, गुरु जी की क्या विशेषता होनी चाहिए। तो इन्होंने कहा कि गुरु जी की जो विशेषता है, एक तो मद अविज्ञम। मद अविज्ञम का अभिप्राय भगवान को जानने वाला होना चाहिए। भगवान के निर्गुण निराकार को, सगुण साकार को वह अच्छे ढंग से जानता हो और जान करके भी हमारा शांत चित्त वाला हो। महर्षि कहते चंदा आदि इकट्ठा करने वाला न हो या प्रपंच में प्रयुक्त न हो। अब कोई शास्त्र के जानकार तो हैं, किंतु प्रपंच में यदि प्रयुक्त हैं, वो स्वयं प्रपंच में लगे हैं, तो यदि साधक जाएगा तो उसको भी वो प्रपंच में ही लगाएंगे जहाँ लगे होंगे। हम तो कई बार देखते थे हमारे पूज्य स्वामी हंसानंद जी महाराज के पास कोई भी आ जाए तो सत्संग के समय तो सत्संग करते थे, उस समय तो ब्रह्म विद्या की चर्चा करते थे। अन्य काल में यदि कोई भी आ जाए उनके पास तो जो काम करते रहते थे उसी के हाथ में हथौड़ा पकड़ा देते थे, गाती पकड़ा देते थे, तुम भी करो, तुम भी लग जाओ। तो हमने कई महात्माओं को देखा कि वो आए बड़ी श्रद्धा से स्वामी जी के साथ, अथवा श्रद्धा से आते थे तो देखा कि जिनके प्रति श्रद्धा है वही काम में लगे हैं, तो स्वाभाविक है श्रद्धालु फिर उनको काम में देख करके अगर थोड़ा होगा करने लायक तो स्वयं लग जाता है कि हम भी लग जाए, कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती और मना भी नहीं करते थे। तो शांत चित्त से बैठा हो। और तीसरी विशेषता जो परम आवश्यक है वो आवश्यक नारायण ये है, स्वयं भगवान कह रहे हैं मदात्मकम, अपने को आत्मा के रूप में माने अथवा मेरी वो आत्मा है, मेरे समान ही है। बस ध्यान देने लायक बात ये है
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग। भक्तमालकार ने भी इसी बात को रखा, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। ये नाम अलग अलग भले हैं किंतु बपू एक ही है। तो ऐसे गुरु जी की शरण ग्रहण करें। और शरण, अब अधिकतर जब चर्चा होती है, हम लोग बचपन में सुनते थे, गुरु करो जान के पानी पियो छान के। तो गुरु कैसा होना चाहिए इसकी चर्चा तो खूब होती है। सब जगह कहते हैं गुरु ऐसा हो, गुरु ऐसा हो, गुरु की विशेषता ये हो, गुरु की विशेषता ये हो, गुरु की विशेषता ये हो। अरे सब गुरु जी की ही विशेषताएं हों और शिष्य में यदि कोई विशेषता न हो तो वो कैसे सीखेगा। हमने कई बार देखा है अच्छे अच्छे महापुरुषों के सन्निकट कई कई वर्ष तक रहने वाले महापुरुष, 40-40, 50-50 साल तक, किंतु व्यवहार देखो तो भी गड़बड़ और विचार देखो तो भी गड़बड़। तो आप क्या उसको दोष देंगे कि गुरु जी का दोष है कि वो सुधार नहीं कर पाए उनका। और अधिकतर तो हमारा साधक लोग जो प्रमादी होते हैं ना, वो तो कहते हैं हम तो गुरु जी के पास पहुंच गए, गुरु जी की जिम्मेदारी है, अब गुरु जी चाहे जैसे चाहे वैसे रखे, गुरु जी ने सुधारा नहीं तो हमारा क्या दोष है, गुरु जी ने हमको कुछ कहा नहीं तो मेरा क्या दोष है। अरे नारायण, शिष्य के जीवन में भी ये कुछ गुण होने आवश्यक हैं। उसमें से एक पहले श्लोक में तो ये 9 गुण बताए, ये 9 गुण शिष्य के जीवन में होना चाहिए। अगर ये गुण नहीं है उसके जीवन में तो दिए तले अंधेरा रहेगा। निश्चित रूप से वह गुरुजनों के साथ रह करके भी गुरुजनों के जो प्रदत्त ज्ञान है उसका लाभ नहीं ले पाएगा। महर्षि को अधिकतर लोग, हमने महापुरुषों से सुना है कि चलते फिरते लाइब्रेरी थे, किसी शास्त्र की कोई भी बात पूछ लीजिए और सब लोग यही हम लोग सुनते सुनाते हैं कि महाराज जी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ थे और बहुत सारे शिष्य महाराज जी के संपर्क में रहे। तो क्या जहाँ जितकी निष्ठा थी सब वही निष्ठ हो गए क्या? सब ब्रह्मनिष्ठ बन गए? अथवा जो जो महाराज उनके माध्यम से विशेषताएं थी, जो उनकी विशेषताएं उनके जीवन में आ गईं। अभी पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक तो बहुत बढ़िया बात कही कि सब अपना अपना संकल्प लेकर के आते हैं और उसके आधार पर उतना सामर्थ्य होता है। सब महाराज जी नहीं बन जाएंगे, सब विवेकानंद जी नहीं बन जाएंगे, सब शंकराचार्य नहीं बन जाएंगे। तो जरूरी नहीं कि वो बन जाएं, किंतु आत्मनिष्ठ तो व्यक्ति बन सकता है। वह यदि प्रयास करे तो निश्चित रूप से वहाँ तक पहुँच सकता है। तो शिष्य में विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए? पहली विशेषता भगवान कहते हैं, अमान्य मत्सरो दक्षो निर्ममो दृढ़ सौहृदः असत्वरो अर्थ जिज्ञासा अनुसूया। और महाराज व्यक्ति के जीवन में क्या क्या विशेषता होनी चाहिए इसका वर्णन कर रहे हैं भगवान। भगवान कह रहे हैं कि सबसे पहली विशेषता अमानी। अमानी का अभिप्राय क्या है? अमानी माने मान जो होता है ना, मान, इसी को अभिमान कहते हैं। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं मान माने नाप लेना, एक रेखा खींच देना। हमारी में ये विशेषता है, हमारे में ये विशेषता है, हमारे में ये विशेषता है, हमारे में ये विशेषता है। गुण का अभिमान नहीं होना चाहिए, मान नहीं होना चाहिए। कई शब्द ऐसे होते हैं उसमें उच्चारण में तो लगता है पर्यायवाची है, किंतु उसके अर्थ बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे स्वाभिमान और अभिमान, लोग कहते हैं स्वाभिमान होना चाहिए किंतु अभिमान नहीं होना चाहिए। अब स्वाभिमान और अभिमान में क्या फर्क है, ये विचारने लायक है। स्वाभिमान किसे कहते हैं और अभिमान कैसे कहते हैं? जैसे हम ब्राह्मण हैं इसलिए हम झूठी गवाही नहीं देंगे। हम ब्राह्मण हैं
इसलिए झूठ नहीं बोलेंगे, हम ब्राह्मण हैं इसलिए यह व्यापार मेरे द्वारा नहीं होगा, इसका नाम स्वाभिमान है, जो आपको पतन से बचा ले, जो पतन से बचा ले। अब जैसे हमको मनुष्य का अभिमान हो कि हम मनुष्य हैं, तो पशु जैसा व्यवहार नहीं करेंगे, पशु जैसा व्यापार नहीं करेंगे। तो जो जहाँ पर हम मानो हमको ये अभिमान हो कि हम साधु हैं, सन्यासी हैं, रघुपति प्रिय मोरे। अब ये जैसे होगा कि अस अभिमान जाय जन भोरे, ये स्वाभिमान में है। अस है भले अभिमान शब्द में प्रयुक्त, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अब अगर ये अभिमान हो जाए व्यक्ति को, स्वाभिमान हो जाए कि मैं सेवक हूँ, और किसका सेवक हूँ? रघुनाथ का सेवक हूँ। अब जैसे किसी बड़े आदमी का सेवक बन जाए ना व्यक्ति, तो फिर कहीं मांगने में शर्म आती है जी। उसको लगता है, अब हम लोग जैसे महर्षि के बन गए, तो अब हम कहीं खड़े होते हैं तो हमको लगता है ये व्यापार उनके अनुकूल है कि नहीं है। तो अब जैसे भगवान के संबंधी के हमारे रघुनाथ मालिक हैं, मैं उनका दास हूँ, उनका दास होकर के ऐसा काम करूँगा, उनका दास होकर के ऐसा काम कर सकता हूँ, ये स्वाभिमान में हमको बचत हो जाएगी। गुरुजनों के प्रति ये तो हो कि हम उनके हैं, तो कम से कम हमारी बचत हो जाएगी। किंतु अभिमान का अभिप्राय यहाँ जो शब्द का प्रयोग किया गया है, अमान्य, अमानी का अभिप्राय ये है अभिमान शून्य। और हमने देखा है सच्चे गुरुजनों के पास अभिमान को लेकर आप रह भी नहीं सकोगे। गुरुजन अभिमान पर ही चोट मारते हैं, ऐसी चोट मारते हैं आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि अपने राम बचपन से सेवा की है इसलिए पता है। अब ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, हमारे यहाँ मल आदि उठाने का काम तो ब्राह्मण का नहीं होता था, किंतु स्वामी हंसानंद जी महाराज की सेवा में थे तो महाराज अन्य काम तो क्या करें, सावन के महीने में आते थे सब यात्री और गंगा किनारे शौच करते थे, और शौच करके वो चले जाए, फिर सुबह काम हमारा यही होता था 7 बजे कि वो सब शौच उठा कर थक तसले में भरकर जंगल में फेंकना, वहाँ सब मैदान साफ करना। पहले तो बहुत कष्ट होता था कि मैं ब्राह्मण हूँ इसीलिए पैदा हुआ हूँ, ये मल उठाऊँगा। तो महाराज हमने सोचा कि कोई मल करेगा ही नहीं तो उठाना नहीं पड़ेगा, तो 4 बजे से लठिया लेके खड़े हो गए वहाँ, और जो शौच में आए तो लठिया लेकर भगाए, गाली दे देकर उसको, भागो यहाँ से। स्वामी जी ने देखा कि भगाने में लगा है तो फिर बुलाया हमको, और बुलाकर किसी को नहीं भगाओगे। अरे हमने ये यहाँ दुनिया बहुत जगह पड़ी, वहाँ जाकर करें, जंगल में करें, यहीं करते हैं, इनको समझ शर्म नहीं आती, माँ गंगा का गोद है। तो मेरे से बड़े प्रेम से कहे, बोले इनको दोष मत दो। अरे छोटा बालक जो होता है वो तो माँ की गोदी में तो मल करता है, वो कहाँ जाएगा करने के लिए, तो उसको थोड़ी कोई दोष देता है कि मूर्ख को पता नहीं कि माँ की गोद में नहीं करना चाहिए। तो तुम तो सफा करने का काम करो, तुम गाली देने का काम मत करो, सुबह किसी से भगाने का काम मत करो। महाराज महीनों नहीं, सावन भर तो कराते ही थे। अब उससे सारा का सारा जो ब्राह्मणत्व का अभिमान था ना कि मैं ब्राह्मण हूँ, ये काम नहीं होगा, सब चौपट कर दिया उन्होंने। तो महाराज गुरुजन तो ये रखने ही नहीं देते, अब चाहे कुछ करवा लो, ऐसा संस्कार डाल दिया। तो सबसे पहले तो ये है कि व्यक्ति के जीवन में मान न हो। जो अमान परमात्मा को पाना चाहता है वह मान रखकर कैसे पाएगा? परमात्मा अमान है, उसकी कोई नाप नहीं है, उसको आप नाप लेकर कैसे पाओगे? अपनी एक सीमा खींचकर कैसे पाओगे कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत गुणज्ञ हूँ, मेरे पास बहुत धन है, इसके कारण हमको गुरुजी प्रेम करते हैं। ये सब लेकर के आप बिल्कुल, या ये नहीं रहेगा तो गुरुजन का प्रेम नहीं रहेगा, ये सब के सब उतार करके रख करके ही जाना चाहिए। तो पहला तो महाराज बता दिया कि व्यक्ति के जीवन में अमानी बन हो, और दूसरा लक्षण इन्होंने कहा अमानी के साथ साथ महाराज मत्सर्य राहित्य हो, मत्सर न हो।
ये बहुत बड़ा दोष है। महर्षि हमारे कहते हैं कि वो मच्छर और मत्सर बराबर है। आप कहोगे कहाँ मच्छर और कहाँ मत्सर, तो महर्षि कहते हैं मच्छर बाहर डंक मारता है, काटता है, और मत्सर अंदर डंक मारता है। मच्छर महाराज वो भी बीमार करता है और ये मत्सर भी बीमार करता है। मत्सर का अभिप्राय है मत्तः पर सरति, ये मेरे से ऊपर कैसे निकल गया, मेरे को इतने दिन आए हो गया और मैं इससे पुराना हूँ, उम्र में बड़ा हूँ, ये कैसे पहुँचता है, अभी इसको गिराते हैं। ये जो मात्सर्य दोष है ये साधक के अंतःकरण में नहीं होना चाहिए, शिष्य के अंतःकरण में नहीं होना चाहिए। शिष्य माने जो सीखने की योग्यता लेकर आया है और जिस पर गुरुजन अनुशासन कर सकते हैं, अनुशासन योग्य जो है वो शिष्य है, और जो सीखने की योग्यता रखता है, जिसको सीखना है वो शिष्य है। तो पहला तो उसके जीवन में अमानी होना, और दूसरे उसके जीवन में मत्सर का न होना, अर्थात मात्सर्य दोष न होना। और तीसरा ये गुण बहुत जरूरी है, दक्षः। दक्षा का अभिप्राय कार्य कुशलः, कार्य करने में निपुण। और महाराज एक कार्य करने में निपुण नहीं, अमुक कार्य नहीं, हर कार्य करने में निपुण हो। पूज्य पुरी पीठाधीश्वर जी महाराज सुनाते हैं कि हमको जूता गांठना भी आता है। यहीं पीठ पर वो कह रहे थे हमने जूता सिलना भी सीखा है। तो हर क्रिया में कुशलता। आपको हम क्या कहें, छोटी छोटी जो क्रियाएं होती हैं लगता है कि बहुत स्थूल क्रियाएं हैं, किंतु यदि कुशल व्यक्ति न हो तो उसको नहीं आएगी। झाड़ू लगाना लोग समझते हैं स्वामी जी बहुत स्थूल क्रिया है, किंतु सबको आती नहीं है। झाड़ू पकड़ना नहीं आता लोगों को। हम देखते हैं कि झाड़ू पकड़ना नहीं आता, झाड़ू लगाएं तो बाद में लगाएंगे, और वो भी पता नहीं है कि झाड़ू को कैसे रखना चाहिए। ये भी कितनी सूक्ष्म, इसमें कुशलता हो। छोटी छोटी बातों में झाड़ू लगाना कैसे है, झाड़ू को पकड़ना कैसे है, और झाड़ू को कितनी जो उसमें दबाना है, कहाँ पर, किस झाड़ू को कैसे रखना है, इसकी भी कुशलता चाहिए। हमने देखा है गुरुजन ने सिखाया हमको कि झाड़ू कैसे पकड़ना है, झाड़ू लगाना कैसे है, हर क्रिया में कुशलता हो तो दक्षः। और ये नहीं कि ये काम हमसे होता नहीं है। अरे नारायण, कौन ऐसा काम है जो मनुष्य से नहीं होगा। हर कार्य करने के लिए कुशल व्यक्ति चाहिए, दक्ष चाहिए। अब ये चतुर्थ गुण बड़ा विलक्षण है। इसमें क्या है, बोले निर्ममो, कहीं भी मम का भाव न हो कि ये मेरा है। महाराज जी कहते हैं जहाँ मम का भाव आता है वहाँ पक्षपात आ जाता है। हमको किसी ने बताया कि एक महात्मा को देख करके महाराज जी ने कहा, उनके अंतरंग शिष्य थे, बोले ये इनके भाई साहब आ जाएंगे और भाभी आ जाएंगी, परिवार वाले आ जाएंगे तो उन्हीं की सेवा में लगे रहेंगे, फिर वो किसी को नहीं देखेंगे, क्योंकि वहाँ मम का भाव है ना। फिर हमारे मान जी महाराज को कहा कि इनका कोई अपना नहीं है, इनका मैं ही हूँ, इनको किसी शिष्य से लेना देना नहीं। और सच में जहाँ ये मैं का भाव आता है कि ये मेरा मेरा, हमने तो देखा है गुरुजनों से हमारा दूर ले जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं पक्षपात आ जाता है। और जहाँ पक्षपात चित्त में आएगा, महाराज ये पक्षपात इतना खतरनाक है कि पता ही नहीं चलता कि हम पक्षपात कर रहे हैं, पता ही नहीं चलता कि हम पक्षपात कर रहे हैं। किंतु हृदय में जहाँ पक्षपात आया तो व्यवहार में विषमता आ जाती है। तो शिष्य के जीवन में ये भी नहीं होना चाहिए कि ये मेरा भाई है, ये गुरु भाई, ये अमुक भाई, ये अमुक, ये मेरा, ये शिष्य, ये अमुक सहेली। आजकल तो बड़ा नाटक है, ये हमारी है, ये दूसरे की है। ये अब सब एक ही तरह महाराज गुरुजन की सेवा में है। उसके एक के साथ प्रेम हो गया, दूसरे के साथ दुश्मनी हो गई। तो ये जो प्रेम और दुश्मनी करने के लिए हम गुरुजनों के पास नहीं जाते हैं।
गुरुजनों के पास जाए तो निर्मम होकर के जाए। अब 5वें में ध्यान रखने लायक है, दृढ़ सौहृद, गुरु चरणों में दृढ़ अनुराग हो। ऐसे नहीं कि आज है कल टूट जाए। क्या होता है कि एक निष्ठ, अधिकतर हम देखते हैं कि गुरुजी अपने मन का व्यापार कर दे तो बड़े खुश, गुरुजी बहुत अच्छे हैं। हम तो महाराज देखते हैं मन का बोल दे व्यासपीठ से, जो उनके चित्त में बैठी है चीज उसी का समर्थन कर दें, गुरुजी बहुत अच्छा बोलते हैं, आज तो क्या बोला गुरुजी ने, आज तो महाराज कमाल कर दिया। और दूसरे दिन यदि प्रवचन की धारा में उनके मन के विपरीत प्रतिपादन हो गया तो कहें गुरुजी तो वही घिसी पिटी बातें बोलते रहते हैं, उनके पास समय ही नहीं शास्त्र चिंतन का, वो तो केवल अपने शिष्यों में लगे रहते, शिष्याओं में लगे रहते। अब इनकी बात सुनने लायक नहीं रही, अब इनकी बात योग्यता की नहीं रही कि वो चिंतन करते नहीं है। अब गुरुजनों में ही दोष निकालने लगे, और दोष स्वयं अंतःकरण में भरा हुआ है। हमारे महाराज जी ने तो एक जगह बहुत अच्छी बात कही, कहा जब दोष आंखों में अंदर आता है ना तो फिर वो आंखों में आ जाता है, कान में आ जाता है, नासिका में आ जाता है। ये जब दोष दिखने लगे तो समझ जाना कि दोष कहीं ना कहीं हमारे अंतःकरण में आ गया है। अरे गुरुजन तो निर्दोष हैं जी, भगवान कभी दोषयुक्त तो होंगे? अगर दोष दर्शन हो रहा है तो निश्चित रूप से अभी हमारे जीवन में दृढ़ अनुराग नहीं है। इसलिए हमारे श्री गोविंद कह रहे हैं, गुरुचरणों में दृढ़ अनुराग होना चाहिए, दृढ़ सौहृद। अब एक गुण देखो, ये भी कोई भी कार्य करने में बहुत आतुरता नहीं होनी चाहिए, कोई भी कार्य हो। इसलिए एक बात कह रहे हैं भगवान, कहते हैं असत्वरो। असत्वरो का अभिप्राय क्या है? त्वरा न हो। हम देखिए हमारे त्वरा होती है तो काम बिगड़ता ही है। धैर्य से काम करो, काम करने में धैर्य होना चाहिए, दीर्घ सूत्रता नहीं। कई लोग बहुत दीर्घ सूत्री होते हैं, धैर्य नहीं, वो करते ही महाराज करेंगे नहीं, पर तो सोचते रहते, और करेंगे तो इतने धीरे धीरे, इतने धीरे धीरे, इतने धीरे धीरे, जो कार्य 10 मिनट का है वो 1 घंटे में करेंगे, वो दीर्घ सूत्री है। तो दीर्घ सूत्री नहीं बनना है, किंतु इतनी भी आतुरता नहीं है कि महाराज करना था कुछ और कर गए कुछ, या बहुत तेज दौड़ लिए तो शरीर का फिर सामर्थ्य ही नहीं रहा। धीरे 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 देखो, ध्यान रखना, सनई पंथः सनई कंथः सनई पर्वत लंघनम। हमने देखा है कि जो चलने वाले लोग होते, परिक्रमा जैसे लगाना है मानो, तो शुरू शुरू में दौड़ लो तो फिर काम गए, धीरे 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 एक गति से चले, बहुत ज़्यादा आतुरता न हो। शरीर का सामर्थ्य फिर जितना दौड़ के निकाल दिया बाद में थकान हो जाएगी। इसलिए कार्य करते समय व्यक्ति के जीवन में ये जरूर रहना चाहिए, और अर्थ जिज्ञासु, शब्द जिज्ञासु नहीं, अर्थ जिज्ञासु। व्यक्ति के जीवन में अर्थ की जिज्ञासा होनी चाहिए कि शब्द के पीछे अर्थ क्या है, अर्थात परमार्थ की उसको जिज्ञासा होनी चाहिए। और किसी में भी अनुसूया का भाव ना हो। महाराज ये जो सूया वृत्ति है, आपको बताएं, सूया वृत्ति दूसरे में गुण में भी दोष निकाल लेना। हमने देखा है, हम तो रहते हैं आनंद वृंदावन, तो पता है हमको, कई बार कोई बच्चे संध्या वंदन कर रहे हों, अच्छे ढंग से काम कर रहे, तो मैं कई बार खुश होता हूँ कि ये समय से पूजा करता है, तो दूसरा कहेगा महाराज केवल आपको दिखाने के लिए करता है। इसमें कोई ये सूया वृत्ति है, ये सूया वृत्ति है कि है तो गुण किसी में, किंतु कहीं न कहीं दोष निकाल देना। आप नहीं जानते इसको, मैं जानता हूं। ये वृत्ति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। किसी में भी दोष देखने की आदत ना हो। जिसकी दोष देखने की आदत है वह निर्दोष परमात्मा को कैसे पा सकेगा? अगर आपको
निर्दोष परमात्मा का दर्शन करना है तो किसी के भी दोष दर्शन बंद करो। अगर निर्दोष परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो निश्चित रूप से दोष दर्शन बंद करना पड़ेगा और किसी के भी गुणों में महाराज नुन्नच करके दोष दर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। और महाराज अमोघ वाक, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अमोघ वाक, अमोघ वाक की क्या आवश्यकता क्या है? क्या है इसका अर्थ? अमोघ वाक की आवश्यकता है उतना ही बोले जितनी आवश्यकता हो। वैसे तो गुरुजनों से वो ज्यादा सीख पाता है जो गुरुजनों के पास मौन रहता है, मौन होकर सीखता है। किंतु वो कुछ पूछे तो तब बताओ। वो हम कई बार मांझी महाराज के साथ जाना हुआ, यात्राएं हुई, तो वो करुणा करके कोई उनसे प्रश्न पूछता था तो मेरे से कहते थे तुम बताओ इसका क्या अर्थ होता। बंबई में कई बार ऐसा हुआ, इस प्रश्न का उत्तर तुम दो, तो हम देते थे, आदत पड़ गई। अब कई बार उनसे कोई प्रश्न किया और हमको उन्होंने आज्ञा नहीं दी, मैं बीच ही में बोलने लगा क्योंकि अभ्यास हो गया था। तो फिर उन्होंने एक दिन हमको कहा कि जब जरूरत पड़ेगी तब हम तुमसे पूछेंगे। मुझे क्या लगा कि मैं भागवत पढ़ता हूँ, रामायण पढ़ता हूँ तो मेरी जानकारी है और ये पढ़ते नहीं हैं तो इनकी जानकारी नहीं, तो हम ही से हमको उत्तर देना है, ये उचित नहीं है। पूछा जाए तब उत्तर दो, सलाह देने की भी जरूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा सबके शुभ चिंतक बनने की जरूरत नहीं है। हमने देखा है जो साधक दूसरों का शुभ चिंतक बन करके गुरुजनों के पास जाता है वह अपना ही अशुभ कर लेता है। अरे नारायण, पहले हम अपना हित करें। एक बात आपको जानकर आश्चर्य लगेगा, श्री वल्लभाधीश ने, ये हम केवल दृष्टि खींच रहे हैं आपकी, क्योंकि प्रथम स्कंद भागवत का अधिकारी स्कंद है, तो उत्तमाधिकार, मध्यमाधिकार और हीनाधिकार, तीन का प्रयोग किया उन्होंने। उत्तमाधिकार, मध्यमाधिकार और हीनाधिकार, ये तीन प्रकार के अधिकारी हैं। तीन ही प्रकार के वक्ता और तीन ही प्रकार के श्रोता का वर्णन है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि नारद जी और वेदव्यास जी महाराज दोनों भगवदावतार हैं और दोनों श्रोता वक्ता हैं, दोनों श्रोता वक्ता हैं। नारद जी महाराज वक्ता हैं और वेदव्यास जी महाराज श्रोता हैं, किंतु ये उत्तमाधिकार में नहीं है, ये मध्यमाधिकार में है। और सूत सौनक संवाद ये हीनाधिकार में है। और सुखदेव जी महाराज और परीक्षित जी महाराज जो श्रोता वक्ता हैं ये उत्तमाधिकार हैं। इसमें उत्तमता क्या है? उत्तमता इसमें नारायण ये है कि राजर्षि परीक्षित दूसरा का कल्याण करने के लिए कथा नहीं सुन रहे हैं कि हम कथा सुनेंगे तो अमुक का कल्याण हो जाएगा, मेरे परिवार का कल्याण हो जाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा। वो आत्म कल्याण के लिए लगे। किंतु वेदव्यास जी महाराज आत्म कल्याण की चर्चा नहीं है, उनको लोक कल्याण की चर्चा है। तो जो लोक कल्याण के लिए भी जाकर के सोचे कि ये बात पूछें, एक महापुरुष के पास में गया तो उनके शिष्य प्रश्न पूछते थे और वो शिष्य कैलाश आश्रम में पढ़े थे और अच्छे विद्वान थे और पठित थे। तो उनके पास पहुंच गए थे वो महापुरुष के पास में। अब ब्रह्मसूत्र पढ़े थे, महाराज प्रस्थानत्रयी अध्ययन करके गए थे, न्याय के दर्शन पढ़ाते भी थे स्वयं में। मैं उनका विद्यार्थी रहा कुछ दिन तक। तो अपने गुरु जी के पास पहुंचते थे तो प्रश्न करते थे और प्रश्न इतने स्थूल होते थे, आपको मैं क्या कहूँ। जैसे प्रश्न कर दिया, गुरु जी सूक्ष्म शरीर किसे कहते हैं, स्थूल शरीर किसे कहते हैं? तो अब वो गुरु जी स्थूल शरीर बताते थे, सूक्ष्म शरीर बताते थे, कारण शरीर बताते। ये बिल्कुल सामान्य प्रश्न थे,
तो मैंने एक दिन पूछ दिया उन स्वामी जी से, हमने कहा स्वामी जी आप इतने स्थूल प्रश्न पूछते हो? तो बोले अपने लिए थोड़ी पूछता हूँ, ये जो यहाँ जिज्ञासु लोग बैठे हुए उनके लिए पूछता हूँ। इनको विचारों को प्रश्न पूछना नहीं आता है, ये गुरुजनों से पूछेंगे क्या? तो मुझे बाद में लगा कि ये अपने कल्याण के लिए नहीं गुरु जी का प्रयोग है, गुरु जी का प्रयोग है दूसरों के कल्याण के लिए। प्रश्न पूछा जाए तो अपने कोई जिज्ञासा ही नहीं है, तो तुम जाओ तुम्हारा कल्याण हो, तुम ऐसे रहो तुम ऐसे रहो। ये जो दूसरों के कल्याण में लगते हैं लगभग वो अपना अकल्याण ही कर लेते हैं। अरे नारायण, आपको बताएं दूसरे का कल्याण तब करे जब अपना कल्याण कर चुका हो। देखो अगर विचार करो, हमारे यहाँ महाराज जी कहते थे, आप लोग भी कई बार सुने होंगे, दाढ़ी में दोनों की आग लगे, साथ वाले में और अपने में, तो पहले व्यक्ति अपनी दाढ़ी बुझाएगा कि दूसरे की बुझाएगा? पहले अपनी बुझाएगा, बाद में दूसरे। तो पहले तो अपना कल्याण करो ना। जब तक हम अपना कल्याण नहीं करेंगे तो दूसरे का कल्याण क्या करेंगे? इसलिए बोलते समय सावधानी रहे कि आवश्यक हो वही बोले। और आपको बताएं गुरुजन के सामने ही नहीं, ये बात बड़ी ध्यान देने की बात इसमें ये है, जो यहाँ शब्द प्रयोग किया गया है अमोघ वाक। अमोघ वाक का अर्थ ये मत लेना कि गुरु जी के सामने, अरे गुरुजनों के सामने तो ठीक है अमोघ वाक्य हम बोलेंगे ही, मर्यादा में रहेंगे ही, किंतु गुरु भाइयों के साथ भी अमोघ वाक्य, उनके साथ भी व्यर्थ की चर्चा नहीं करनी है। ये व्यर्थ की चर्चा करने के लिए संसारी संबंध बहुत थे। ये जो अब संबंध बना है, हम जिनके साथ रहते उठते बैठते हैं, चाहे गुरु भाई हों चाहे वो आश्रम का माहौल हो, वो हमारा लोक कल्याण के लिए नहीं है, आत्म कल्याण के लिए है। तो ये 9 गुण शिष्य के जीवन में होना परम आवश्यक है। पहला गुण तो ये है अमानी हो, मत्सर्य न हो, दूसरा कार्य करने में कुशल हो, तीसरा और निर्मम, चौथा कहीं ममता न हो, और दृढ़ सौहृदा, गुरु चरणों में दृढ़ अनुराग हो। ये नहीं कि जब तक, हमको एक बात बहुत अच्छी लगती, कैसा दृढ़ सौहार्द। महर्षि जब सन्यास लेकर के आए ना प्रयागराज से पूज्य बाबा के चरणों में, तो जैसे आए तो वृंदावन के विद्वान लोग परिचित थे सब, तो उनको तो यही लगा कि बाबा से सन्यास लिया है। तो महर्षि को तो विद्वान मानते थे कि बहुत बड़े विद्वान हैं। तो महर्षि से कहा कि आकर के आपने सन्यास इनसे लिया है, किसी बड़े महापुरुष से सन्यास लेते। अब बाबा से बड़ा कौन हो गया, उनकी दृष्टि में बाबा बड़े थे नहीं। तो महाराज जी की कैसी कुशलता। महाराज जी ने कहा कि अब जो होना था हो गया, अगर आप सलाह पहले देते तो हम मान जाते, अब तो परिवर्तन का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तलाक की परंपरा नहीं है, हमारे यहाँ तलाक की परंपरा नहीं है। अब ये तो जब तक जीवन रहेगा तब तक रहेगा ही, इसमें परिवर्तन नहीं है। एक बार चित्त समर्पित हो गया कहीं तो समर्पित हो गया, उसमें अब बदलाव कहाँ है? तो दृढ़ता आनी चाहिए अपने अनुराग में, अपने प्रेम में दृढ़ता आनी चाहिए। इसलिए दृढ़ सौहृदा, और कार्य में बहुत जल्दी जल्दी न हो, अर्थ जिज्ञासा हो, किसी में दोष दर्शन न हो, और बोलने में बहुत सावधानी हो। ऐसे नहीं जो चाहे सो बोल दिया, बोलने में बहुत सावधानी होनी चाहिए। 9 गुण शिष्य में होने चाहिए। अब बाद में एक बात और भी बता रहे हैं, बोले जाया पत्य गृहा क्षेत्र स्वजन द्रविणादिषु। जाया माने पत्नी, और पुत्र, गृह घर, क्षेत्र माने जमीन, और स्वजन द्रविण माने धन, आदि आदि जहाँ जहाँ अनुराग आपका है, पत्नी से, बच्चों से, घर से, जमीन से और परिवारीजनों से,
ये स्वजन से, ये ध्यान रखिएगा। जैसे स्वजन शब्द का प्रयोग है ना, तो इसका अभिप्राय ये नहीं कि स्वजन से तो वैराग्य कर लिया जाए, दूसरे जन से जुड़ जाया जाए। दूसरों से भी जुड़ने की जरूरत नहीं है। स्वजन से और किससे किससे, बोले द्रविण आदिशु, धन आदि से क्या करना, बोले उदासीन, इनसे उदासीन रहना है। ध्यान रखने लायक बात यह है, उदासीन रहना। उदासीन का अभिप्राय क्या है, ये जैसे जिस अर्थ में तटस्थ शब्द का प्रयोग है ना, उसी अर्थ में ये उदासीन शब्द का प्रयोग है। तटस्थ का अभिप्राय क्या है, जैसे मानो नदी के तट पर कोई बैठा है, अब वो देखता है कि मल बह रहा है, वो देख रहा है सुगंधित पदार्थ भी, पुष्प भी बह रहे हैं, तो अब उसका न तो मल से कोई लेना देना है, न सुगंधित पुष्प आदि से कोई लेना देना है, केवल वो तट पर बैठकर देख रहा है। ऐसे ही परिवार में, द्रविड़ में, पत्नी में, आदि आदि में जो परिवर्तन हो, द्रविड़ आदि में भी वो उदासीन ही रहे। कि ये नहीं कि हमारा थोड़ा धन आ गया तो बहुत खुश हो गया और थोड़ा चला गया तो बहुत दुखित हो गया, इसकी भी जरूरत नहीं है। उदासीनः समम पश्यन, महाराज उदासीन हो करके रहे, अर्थात हटो मत सटो मत। हटने की भी जरूरत नहीं है और सटने की भी जरूरत नहीं है। हमने देखा है कि जो बहुत ज़्यादा गाली देते हैं संबंधों को या धन को, बाद में वही संग्रह में लग जाते हैं। हमने देखा है कि कई महापुरुष हमारे जीवन में थे जो परिवारी जनों को इतनी गाली देते थे। कोई महात्मा के पास परिवार का कोई आ जाए, इतनी गाली देते थे कुछ पूछो नहीं, कहते थे ये गृहस्थी है, इससे दूर रहना। और बाद में देखा जाकर के वही अपने परिवार में जाकर रह गए, घर में जाकर रह गए। तो बहुत ज़्यादा घृणा का भाव भी न हो, उदासीन रहे। आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है, बात कर लिया तो ठीक है, नहीं बात किया तो ठीक है। ये नहीं कि जा करके दौड़ दौड़ करके मिले, वो भी ठीक नहीं, और आ जाएं तो उनकी घृणा करें, वो भी ठीक नहीं। इन सब संबंधों से उदासीन रहे, सर्वत्र समदर्शन करें। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वेषु अर्थमिवात्मनः, जीवन में चाहे जैसी घटना घट जाए, चाहे जैसी घटना घट जाए, उस घटना में ईश्वर का ही हाथ देखना चाहिए और यह चिंतन करना चाहिए कि जिस ईश्वर ने ये घटना घटाई है वह ईश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, और यदि वह प्रेम करता है तो निश्चित रूप से इसका परिणाम भी सुखद ही होने वाला है। आप लोग तो महाराज नहीं ध्यान दिया, आजकल तो सब विज्ञान बढ़ गया। हमने गांव में स्वामी जी अनुभव किया कि जब फोड़ा हो जाता है, फोड़ा हो जाए, फुंसी हो जाए, तो माँ किसी डॉक्टर के पास ले गई। अब उस फोड़े को चीरा लगाना है, तो डॉक्टर कहता तुम पकड़ो इसको, हम चीरा लगा देते। और वो बालक महाराज इतना बिलबिलाता है, रोता है, क्रंदन करता है, किंतु माँ पकड़ के रखती जबरदस्त और वो चीरा लगवा ही देती है। वो रोता रहे, चाहे कुछ क्रंदन करता रहे, उसमें चीरा लग ही जाता है। और चीरा लगता ही नहीं है, आप लोग शायद नहीं देखे होंगे, डॉक्टर दबा दबा कर मल निकालता है। वो दबाता है तेजी से, जब तक उसकी गांठ ना निकल जाए लास्ट वाली। वो लास्ट में गांठ होती है और कीली होती, कील जब तक निकल ना जाए तब तक दोनों अंगूठा लगा के निकालता रहो। बालक क्रंदन करता है। तो क्या वो माँ दुश्मनी कर रही है? क्या माँ के हृदय में दया नहीं है कि इतना बालक के रोता हुआ देखकर उसको दया नहीं आती? एक महात्मा हमसे कह रहे थे, इतने लोग मर रहे हैं, भगवान को दया नहीं आती? इतना कठोर कैसे हो गया भगवान? तो मैंने हंस करके कहा, भगवान ऑपरेशन करवा रहे हैं इस समय, ये ऑपरेशन है भगवान का। भगवान से ज़्यादा दयालु कौन हो सकता है? माँ से ज़्यादा दयालु कौन हो सकता है? बालक के प्रति कोई दूसरा दयालु नहीं हो सकता है। ऐसे ईश्वर कोई भी घटना घटाए, जो हमारे दुखद घटनाएं हों, हमारे मन के विपरीत आचरण हो, तो यह चिंतन करना चाहिए कि इस समय ऑपरेशन
हो रहे हैं, बाद में स्वस्थ होकर जाएंगे। ये ऑपरेशन भी स्वस्थ होने के लिए है। सर्वत्र ईश्वर का दर्शन करें। इसके बाद किस प्रकार से विचार शैली होनी चाहिए, इसकी चर्चा ये 2 श्लोकों में एक साधक के लिए, शिष्य के लिए कर्तव्य का वर्णन है। क्या कर्तव्य उसका होना चाहिए। देखो, हम दूसरों के कर्तव्य तो विचार करते हैं, अपने कर्तव्य पर विचार हो। अगर हम अपने को शिष्य समझते हैं, साधक समझते हैं, तो ये जो जो गुण बताए गए कि ये गुण हमारे जीवन में हों, वह जीवन में आए और निश्चित रूप से अपने पुरुषार्थ से ना सकें। ईश्वर से प्रार्थना करें। हम भी आराध्य के चरणों में बारंबार यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसा सामर्थ्य आए कि जीवन में शिष्यत्व आए, जिससे उस तत्व को हम प्राप्त कर सकें, जिस तत्व की प्राप्ति की चर्चा इन शास्त्रों में हम पढ़ते हैं, गुरुजनों से सुनते हैं। ऐसा सामर्थ्य उनकी कृपा से आए, यही प्रार्थना है। अंत में ये उन्हीं की वाणी, उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।